लंबे छक्के, आतिशी पारियां, विकेटों पर थमी धड़कनें और भावनाओं से जुड़ा बेमिसाल मनोरंजन, यह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की पहचान बन चुकी है। भारत में आईपीएल एक ऐसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिसे खेलती तो 8 टीमें हैं, लेकिन इसका जश्न पूरा देश मनाता है। यह ऐसा समय होता है जब अखबारों के फ्रंट पेज आईपीएल के छपे आर्टिकलों से भरे मिलते हैं। सोशल मीडिया से चाय गुमटियों तक सिर्फ आईपीएल के ही चर्चे होते हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं के बीच आज नारद टीवी आपको आईपीएल के इस 13 साल के सफर से पीछे ले जाकर इस क्रिकेट महाकुंभ आईपीएल की शुरुआत की चर्चा करेगा और साथ ही उन अनसुने तथ्यों से रूबरू कराएगा जिसका जिक्र बहुत कम या यूं कहें ना के बराबर होता है। तो आइए जानते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े लीग का शुरुआती सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आमतौर पर तो हम यह जानते हैं कि इंडियन टी20 टूर्नामेंट आईपीएल की शुरुआत 2008 में ललित मोदी ने की थी, लेकिन इसके सफल शुरुआत की राह इतनी आसान भी नहीं थी। इसके पीछे कई बड़े तथ्य और गहरे राज छिपे हुए हैं। जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो इसकी शुरुआत होती है आईपीएल के प्रथम संस्करण से लगभग 12 साल पहले, सितंबर 1995 से, जब ललित मोदी ने इंडियन क्रिकेट लीग नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसका उद्देश्य था मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क का प्रमोशन करना, जो उस वक्त ESPN के साथ काम करता था। लेकिन उनका यह आइडिया फ्लॉप साबित हुआ और आईसीएल का वजूद खत्म हो गया। अब रुक करते हैं कुछ साल बाद की ओर। 2000 के शुरुआत से ही भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही थी। लोगों में इसका जुनून परवान चढ़ रहा था। प्रशंसकों का बड़ा हुजूम था। इस खेल से लगभग देश का हर वर्ग जुड़ चुका था, जिससे क्रिकेट खिलाड़ियों में भी इजाफा हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का सपना लिए कई खिलाड़ी आते थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम में केवल 15 खिलाड़ी ही रह सकते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम में चयन न होने के बाद बाकी खिलाड़ियों के लिए कोई बड़ा मंच उपलब्ध नहीं था। हालांकि उस वक्त भी कुछ घरेलू टूर्नामेंट होते थे, लेकिन इनसे बाकी खिलाड़ियों को ना ही कोई विशेष पहचान मिल पाती और ना ही मन मुताबिक अच्छा पैसा, जिसकी वजह से काफी लंबे इंतजार के बाद भी इंडियन क्रिकेट टीम में मौका न मिलने से अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी धीरे धीरे क्रिकेट से कटने लगते थे। जो खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल होते थे वो काफी उम्दा होते थे, लेकिन किसी खिलाड़ी के संन्यास या उसके चोटिल होने के बाद जब खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की बात आती थी तो चयनकर्ताओं के सामने ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं होते थे, जिससे इंडियन टीम के प्रदर्शन में खासा फर्क पड़ता था। लगभग इसी समय एसएल्स ग्रुप के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भारतीय क्रिकेट शुभचिंतक के रूप में इस दिशा में काम करने को सोचा। बताया जाता है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा खुद भी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने 2006 में जी टेलीफिल्म्स के द्वारा जी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया और साथ ही 10 स्पोर्ट के लगभग 50% शेयर 2.57 अरब में खरीद लिया। वो इन चैनलों के माध्यम से क्रिकेट की नियमित ब्रॉडकास्टिंग चाहते थे और काफी प्रयास के बाद इन्हें पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज जैसे छोटे क्रिकेट बोर्डों से ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मिल गए, लेकिन बीसीसीआई ने जी स्पोर्ट्स को अनुभवहीन बताकर उन्हें भारत के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने से मना कर दिया। विवाद कोर्ट तक पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट में अगस्त सितंबर 2004 में 5 साल के टेलीकास्ट अधिकारों के लिए बीसीसीआई और ESPN स्टार स्पोर्ट्स के साथ काफी लंबा संघर्ष चला। जी ने सबसे अधिक $307 मिलियन की बोली लगाई। इसके बावजूद बीसीसीआई के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करके जी स्पोर्ट्स को राइट्स नहीं दिया गया। ऐसा वाकया एक बार नहीं कई बार हुआ। जी स्पोर्ट्स द्वारा सबसे ज्यादा बोली लगाने के बावजूद बीसीसीआई और उसके तत्कालीन अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने उन्हें अधिकारों से वंचित रखा। काफी प्रयास के बाद भी जी स्पोर्ट्स को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। फिर 2007 का दौर आया जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, जिससे भारत में क्रिकेट के इस फॉर्मेट को अच्छी पहचान मिल गई थी। इसकी सफलता को देखते हुए सुभाष चंद्रा ने भारत का अपना एक T20 लीग बनाने को सोचा और पुरजोर इसकी तैयारियों में लग गए। वो जानते थे कि जब क्रिकेट के बड़े नाम इस टूर्नामेंट में होंगे तो दर्शक जरूर खींचे चले आएंगे। सुभाष चंद्रा ने शेन वार्न, यूसुफ योहाना, अब्दुल रज्जाक और क्रिस केर्न जैसे कई बड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ घरेलू क्रिकेट के कई खिलाड़ियों को बड़ी कीमत देकर इस टूर्नामेंट में खेलने का निमंत्रण दिया और इत्तेफाक से डॉक्टर चंद्रा ने इस लीग का नाम ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग रख दिया, जो 1995 में ललित मोदी द्वारा रजिस्टर्ड था, जिस पर थोड़ा अनबन भी हुआ। उस वक्त ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट के प्रेसिडेंट थे, जिस कारण बीसीसीआई का भी हिस्सा थे। बहरहाल ICL के सभी राज्यों से उनके क्रिकेट स्टेडियमों के इस्तेमाल के लिए अनुमति ले ली गई। सारी तैयारियां काफी जोरों शोरों से पूरी हो गई। इनके इस प्रयास को सबने सराहा सिवाय बीसीसीआई के। दरअसल बीसीसीआई ने इस क्रिकेट लीग को घरेलू क्रिकेट लीग मानने से ही इनकार कर दिया और इसे बंद करवाने के जद्दोजहद में जुट गया। लेकिन डॉक्टर चंद्रा ने इन सबको नजरअंदाज करते हुए टूर्नामेंट यानी ICL शुरू करा दिया। ये भारत में क्रिकेट ही नहीं किसी भी खेल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, इसलिए पूरे देश में इसका दिल खोलकर स्वागत किया गया। ये क्रिकेट लीग 2007 से 2009 तक चला।
जिसमें टीमों का प्रारूप आज के आईपीएल से काफी अलग था। आईसीएल में कुल 13 टीमों ने शिरकत किया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की विश्व एकादश की 4 टीम सहित 9 बड़े शहरों की टीमों ने भी भाग लिया, जिनमें मुंबई चैंप्स, चेन्नई सुपरस्टार, चंडीगढ़ लॉयंस, हैदराबाद हीरोज, रॉयल बंगाल टाइगर्स, दिल्ली दिग्गज, अहमदाबाद रॉकेट्स, लाहौर बादशाह, ढाका वॉरियर्स टीमें शामिल थीं। आईसीएल की प्राइज मनी $1 मिलियन थी और शुरुआत में ही आईसीएल ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया, लेकिन ये बातें ना जाने क्यों बीसीसीआई को खटक रही थी। बीसीसीआई ने आईसीएल को बर्बाद करने के लिए जो रुख अपनाया वो सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। बीसीसीआई ने अचानक से सभी खिलाड़ियों की सैलरी लगभग दोगुनी कर दी, घरेलू टूर्नामेंट की प्राइज मनी भी बढ़ा दी, और जब इससे भी वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए तो उन्होंने आईसीएल खेलने वाले खिलाड़ियों को बैन करने की घोषणा कर दी। साथ ही कपिल देव और किरमानी जैसे दिग्गजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो उस वक्त आईसीएल के सदस्य हुआ करते थे। अब भारतीय खिलाड़ियों को न चाहते हुए भी आईसीएल से अपने पैर खींचने पड़े। बीसीसीआई की इस मुहिम को आईसीसी ने भी समर्थन दिया। इस तरह भारत में जगमगाता तारा आईसीएल एक टूटा तारा बन गया, जो खुद टूटकर आईपीएल के सपने को हकीकत कर गया। कहा जाता है कि इसके बाद आईसीएल पर करप्शन और सट्टेबाजी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई रही होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। आईसीएल के प्रति बीसीसीआई के रुख का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज बीसीसीआई के टूर्नामेंट में कमेंटेटर द्वारा गलती से इसका जिक्र तक नहीं किया जाता। 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई द्वारा ललित मोदी के नेतृत्व में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की घोषणा की गई, और इस तरह आईपीएल के आते ही आईसीएल का अस्तित्व 2009 तक पूरी तरह खत्म हो गया। तो कुछ इस तरह शुरू हुआ 2008 में आईपीएल का सफर, जिसमें 8 बड़े शहरों बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर और मोहाली की टीमें शामिल थीं। ये एक फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट था जो कुछ हद तक अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग और मेजर लीग बेसबॉल से प्रेरित था। 2008 में काफी प्रचार प्रसार के साथ आईपीएल का पहला सीजन शुरू हुआ, जो सीजन दर सीजन और अधिक लोकप्रिय बन गया। आज आईपीएल की जो दीवानगी है वो साक्षात हमारे सामने है। आईपीएल का शुरुआत थोड़ा विवादित जरूर रहा, लेकिन आज एक करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। आईपीएल के कारण ही आज भारत के युवा प्लेयर्स को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है, और इस समय हमारे देश के काफी प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर अपने देश के और अन्य देश के खिलाड़ियों के साथ खेलकर काफी कुछ सीख पा रहे हैं। आईपीएल के कामयाब होने के बाद हमारे देश में अन्य खेलों जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन इत्यादि के भी लीग शुरू किए गए हैं, जिससे कि इन खेलों को भी भारत में बढ़ावा मिल रहा है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज आईपीएल का जो रुतबा है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसी खबरें आती हैं कि आईपीएल की वजह से कभी कभी आईसीसी तक को अपने शेड्यूल से समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।